आप देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल और ये वीडियो अपलोड हो रही है ग्रामर के ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन की डिटेल की वीडियो चैनल पे पड़ी, अगर उसको नहीं देखें तो वहाँ से देख लें। और ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि सभी को पता होगा, टीजीटी हो या पीजीटी एग्जाम हो या एलटी गेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। कैसे हम वाक्यों को बदलेंगे, इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन की वीडियो जो है वो चैनल पे है, उसको भी जरूर देख लें ताकि आपको ये इजी तौर पे समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस को बदलना है। यहाँ पे द स्टूडेंट आर डेकोरेटिंग द क्लासरूम, छात्र कक्षा को क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि क्लासरूम हैज बीन, क्लासरूम इज बीइंग डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कक्षा को छात्रों द्वारा सजाया जा रहा है। जब इसको हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। इस प्रकार से सेंटेंस का राइट हो जाएगा द क्लासरूम इज बीइंग डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट। पैसिव वॉइस की भी डिटेल में वीडियो जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से एक्टिव पैसिव कैसे बनाया जाता है उसको देख सकते हैं। अगला है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू क्वेश्चन। अब इस सेंटेंस को क्या करना है कि प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वह नदी तैर कर क्या कर सकता है, पार कर सकता है। अब इसको क्वेश्चन में चेंज करना है तो क्वेश्चन हो जाएगा कैन ही स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि क्या वह नदी तैर कर पार कर सकता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड करके कंबाइन द टू सेंटेंस इनटू अ सिंगल सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पे करना है कि दोनों वाक्यों को जो है सर्वनाम का प्रयोग करके, प्रोनाउन का प्रयोग करके एक वाक्य में जोड़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज द बुक, यह एक किताब है। आई बॉट इट यस्टरडे, मैंने इसे कल खरीदा। आपके सामने ऑप्शन है और इसके अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है कि दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे कि यह वह किताब है जो मैंने कल खरीदी। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू टू, यानी कि कह रहा है कि टू टू का प्रयोग करके जो है ये वाक्य दिया गया कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। यहाँ पे टू टू का प्रयोग करके चेंज करना है सेंटेंस को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ही इज टू वीक टू वॉक, यानी कि वो चलने के लिए बहुत कमजोर है। अगला है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको जो है पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि सकारात्मक से नकारात्मक भी बदलना है। शी लव्स टू डांस, उसे नाचना बहुत पसंद है। अब इसको चेंज करना किसमें, नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा शी डज नॉट लव टू डांस, उसे नाचना पसंद नहीं है। अगला करेगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अगले को मिश्र वाक्य में बदलना है। डिस्पाइट बीइंग रिच, अमीर होने के बावजूद ही इज अनहैप्पी, वह क्या है, दुखी है। तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा ऑल्दो ही इज रिच, हालांकि वह अमीर है, ही इज अनहैप्पी, फिर भी क्या है, वो दुखी है। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन 7 करेंगे राइट द सेंटेंस एज ए सिंपल सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को क्या करना है कि जो सरल वाक्य में लिखना है कि ही फेल्ड द टेस्ट बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, वो परीक्षा में फेल हुआ क्योंकि उसने क्या किया, स्टडी नहीं की, पढ़ाई नहीं की। तो जब हम इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा ही फेल्ड द टेस्ट फॉर नॉट स्टडिंग, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, वो पढ़ाई न करने के कारण क्या हुआ, परीक्षा में फेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ट्रांसफर द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन एक्सप्लेनेशन, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह में बदलना है इस सेंटेंस को। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, यह एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। तो इसको जब हम विस्मयाद में एक्सप्लेनेटरी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी कि यहाँ पे मार्क लग जाएगा एक्सप्लेनेटरी का और इसका सेंस निकलेगा कितनी सुंदर जो है वो पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस का यहाँ पे क्या करना है, आपको वॉइस में चेंज करना है कि द डॉग वाज चेजिंग द कैट, यानी कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा द कैट वाज बीइंग चेस्ड बाय द डॉग, यानी कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 करें कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इस समय क्या करना है आपको कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसका प्रयोग करके दोनों वाक्य को संयोजित करना है। क्वेश्चन करेगा सी स्टडी हार्ड, उसने कड़ी मेहनत से क्या की, पढ़ाई की। सी पास द एग्जाम, उसने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो अब इन दोनों वाक्यों को हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी स्टडीड हार्ड सो सी पास द एग्जाम, यानी कि उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की इसलिए वह परीक्षा में पास हो गई। नेक्स्ट 11 कह रहा है कि रिराइट द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द पार्क। क्वेश्चन में कह रहा है उसने कहा कि वह पार्क जा रहा था। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा
ही सेड आई एम गोइंग टू द पार्क, उसने कहा मैं पार्क जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। अगला है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यानी कि मिश्र वाक्य में बदलना है। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, यानी कि वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि क्या है, मेहनती भी है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड सेंटेंस में, तो कंपाउंड सेंटेंस में राइट ऑप्शन हो जाएगा शी इज इंटेलिजेंट, यानी कि वह बुद्धिमान है, एंड शी इज हार्ड वर्किंग, और वो क्या है, मेहनती भी है। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चंस में यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो कह रहा है कि नोबडी लाइक्स टू बी पुअर, कोई भी गरीब रहना पसंद नहीं करता। तो जब इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा कुछ इस प्रकार से कि हु लाइक्स टू बी पुअर, कौन गरीब रहना पसंद करता है। ऑप्शन ये जो है राइट हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इसकी डिटेल में वीडियो एक एक जैसे ऑप्शन के डिटेल में यहाँ पे बताने के लिए जो है कहेंगे तो भी चीज़ हो जाएंगी, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। इस एक्सरसाइज को आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, साथ ही साथ किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है ट्रांसफॉर्मेशन में पूछे जाते हैं। ये आइडिया आप इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं। बाकी डिटेल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे चेंज करते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हो, तो उसे अगर नहीं देखें तो वो देख लें। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके माध्यम से यहीं पे बताया जाए तो आप कमेंट में पिन करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको उससे संबंधित ही मिल जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अ जेरेंड। यहाँ पे जो है जेरेंड का उपयोग करके सेंटेंस को करना है। ही लाइक्स टू रीड बुक्स, उसे किताब पढ़ना क्या है, पसंद है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ही लाइक्स रीडिंग बुक, यानी कि उसे किताबें पढ़ना जो है पसंद है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम ए सिंपल सेंटेंस टू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वाक्य को क्या करना है, सरल वाक्य से जो है मिश्र वाक्य में बदलना है। ऑन सीइंग द टाइगर, यानी कि बाघ को देखकर, ही रन अवे, वह भाग गया। तो जब हम इसको जो है मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा व्हेन ही सॉ द टाइगर, जब उसने बाघ को देखा, ही रन अवे, वो क्या हुआ, भाग गया। तो इस प्रकार से 15 का राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 करें चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब इसको बदलना है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सभी को पता होगा कि कह रहा है ही डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। तो ये चेंज जब हो जाएगा तो ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। अब 17 करेक्ट रिराइट द सेंटेंस सो दैट का प्रयोग करके जो है वाक्य को यहाँ पर आना है कि द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, यानी कि बक्सा जो मेरे उठाने के लिए बहुत क्या है, वो भारी है। तो इसका राइट जो है यहाँ पे हो जाएगा जो है द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, बक्सा इतना भारी है कि मैं इसे नहीं उठा सकता। 18 नंबर करेगा ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें चेंज क्या करना है, आपको नकारात्मक प्रश्नवाचक में बदलना है। शी इज अ गुड सिंगर, वह एक अच्छी गायिका है। तो ये हो जाएगा इज नॉट शी अ गुड सिंगर, वह क्या वह एक अच्छी गायिका नहीं है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर करेगा चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। अब वाक्य को जो यहाँ पे बदलना है, तो इसमें जो है कह रहा है कि समवन हैज स्टोलन माय वॉलेट, किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा माय वॉलेट हैज़ बीन स्टोलन, मेरा बटुआ चोरी हो गया है। तो यहाँ पे वाक्य को जो है चेंज करना वॉइस ऑफ द सेंटेंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 जो यहाँ पे दिया गया, इसमें रिराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर का प्रयोग करके जो है देन का प्रयोग करके बताना है यहाँ पे कि एज सून एज ही सॉ द पुलिस, जैसे ही उसने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो अब यहाँ पे नो सूनर का प्रयोग करना है। तो नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन ही रैन अवे, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप ये देख रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज के एमसीक्यू के 20 क्वेश्चंस। इस वीडियो के माध्यम से एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि आपके प्रिपरेशन से कैसे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी वे में रखा गया है और साथ ही साथ जो है टू द पॉइंट, यानी कि एग्जैक्ट आंसर आपको बता दिया ताकि वीडियो जो है बोरिंग ना हो। अगर आपको लगता है कि इसकी डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस वीडियो के टाइम ही किया जाए तो आप जरूर कमेंट करिएगा। और अगर इसकी डिटेल ट्रांसफॉर्मेशन की देखनी है ग्रामर पोर्शन की, तो वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी है, तो आप वहाँ से जाकर उसको चेक करके फिर अपनी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बाकी इस प्रकार की प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे वहाँ पे, वो आपसे एरर बहुत ही कम होंगे। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो आपके काम की, वो नोटिफिकेशन वीडियो को आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो आप देख रहे थे TGT इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे।